बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, बात करेंगे कि जो वकला हैं वो आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ क्यों हैं। एक बड़ी तादाद में लाहौर से कराची और इस्लामाबाद से बलूचिस्तान तक बड़ी आवाज़ें आ रही हैं और ऐसे लगता है कि हुकूमत ने अगर कुछ ऐसी तरामीम की जिन पर सवालात हुए तो उस आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ वकला तहरीक जो है वो मुतहरिक हो सकती है। आज कराची में बहुत बड़ा वकला का कन्वेंशन और उसमें बड़ा गुस्से का इजहार जो है वो किया गया। हुकूमत की आइनी तरामीम के हवाले से बहुत सवालात उठाए गए, मजम्मत की गई। इस पर जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब से मुलाकात अब जो है वो वकला की कब हो सकेगी, कब जो है वो ये इम्कान है, क्योंकि ऐसे लगता है कि कोई हुकूमत ने कुछ ऐसी जो है वो सेटिंग की है कि इमरान खान से मुलाकात से पहले आइनी तरामीम जो है वो मंजूर हो जाएं और उनकी जानिब से कोई रद्द अमल ना आए। इस सूरत में सिचुएशन बन क्या सकती है, इस पे बात करेंगे। क्या हो सकते हैं, इस पे बात करते हैं तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं वकला से। ये आइनी तरामीम आपको पता है कि 14 और 15 सितंबर को खुफिया तरीके से, खामोशी से, मौलाना कहते हैं कि रात के अंधेरे में काला जो एक लिफाफा आता है जिसमें मुसवदा था, तो काले लिफाफे में काला मुसवदा जो है वो हमें दिया गया। 14 और 15 सितंबर को ये बात हो रही है। उन दिनों की हफ्ता और इतवार था। हुकूमत जो है वो तैयारी में थी और हुकूमत जो है वो हर सूरत में ये तरामीम करना चाह रही थी। और जो है वो उस वाले से मौलाना ने काले जो है वो काली स्याह रात में वो काला लिफाफा, उसमें काले जो है वो तरामीम उन्होंने उसको तशबीह दी है कि जो खुफिया तरीके से रात के अंधेरे में और जो तरामीम लाई जा रही थी वो बड़ी खौफनाक थी। तो वो तरामीम जो 14 और 15 सितंबर वाला मामला था, वो जब 16 सितंबर को वो ड्राफ्ट सामने आया तो सब जो है वो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या है, हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही थी। हुकूमत पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जुडिशरी का तब्दील करने जा रही थी, पूरा जो है वो जुडिशल सिस्टम जो है वो उसको हिलाने जा रही थी, पूरी जुडिशरी को कंट्रोल करने जा रही थी, बुनियादी हुकूक के जो सेक्शंस हैं उन पर कदगल जो है वो लगाने जा रही थी, मिलिट्री कोर्ट्स, सिविलियन ट्रायल और पता नहीं क्या क्या, इलेक्शन कमीशन को नवाजने जा रही थी। तो सारे जो है वो उसमें चले गए कि ये क्या हुकूमत जो है वो क्या करने। फिर जो वकला है लाहौर से कराची और जो है वो इस्लामाबाद से बलूचिस्तान तक, पेशावर जो है वो उनकी जानिब से बड़ा स्ट्रिक्ट रद्द अमल आया वकला की जानिब से कि हुकूमत की इन जो है वो मुजवजा आइनी तरामीम को ना सिर्फ जो मुस्तरद किया गया बल्कि मजम्मत की गई और इसके खिलाफ भरपूर किस्म की आवाज़ उठाने का ऐलान किया गया। सबसे पहले लाहौर में एक बहुत बड़ा वकला का कन्वेंशन हुआ। वहां पे अली अहमद कुर्द समेत जो वकला तहरीक जो 2007 में चली थी, जिसने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से रिजाइन लेना चाह रहा था, उस वक्त के डिक्टेटर एक आमिर जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ जो है वो मरहूम, वो उनसे जो है वो रिजाइन लेना चाह रहे थे। उन्होंने रिजाइन देने से इनकार किया। उसके बाद एक वकला तहरीक चली और उस वकला तहरीक के तनाजुर में 3 मई 2007 को वहाँ इमरजेंसी भी लग गई, नए जजेस भी आ गए, लेकिन वो कुछ भी उसके सामने ठहर ना सका। तो वकला तहरीक की वो रूए रवां जो लीडरशिप तब की थी, एतजाज एहसन थे, मुनीर मलिक थे, अली अहमद कुर्द थे, तो ये वो बड़े नाम थे जो अब दोबारा से मुतहरिक हो चुके हैं। लाहौर कन्वेंशन में भी बड़ा क्लियर जब वो मैसेज दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मजम्मत की गई इन आइनी तरामीम की, जिसमें जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी एक बड़ा वकला का कन्वेंशन हुआ। इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, तमाम वकील इस्लामाबाद के इकट्ठे हुए और उन्होंने बड़ा ही जामे किस्म का मैसेज दिया। और उस मैसेज में एक और बड़ी खास बात थी, उन्होंने कहा हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम रूल ऑफ लॉ और अदलिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो है वो हम बाहर निकलेंगे। हमारा ना नून लीग के साथ ताल्लुक, ना हमारा पीपल्स पार्टी, ना ही पीटीआई के साथ। उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट काला कोर्ट जब निकलेगा। और जो कन्वेंशन इस्लामाबाद में हुआ था उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वकील जो है मौजूद थे और उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया हुकूमत को। इसके अलावा बलूचिस्तान बार काउंसिल जो है, तब वहां से जहां चीफ जस्टिस काजी फैसल जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जहां से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ताल्लुक है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का ताल्लुक है, जस्टिस जो है वो इन जजेस का ताल्लुक है,
तो उन वहां से बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी जानिब से इन आईनी तरामीम को मुस्तरद किया गया। इन आईनी तरामीम को जब मजम्मत की गई और इनके खिलाफ आवाज उठाने का ऐलान किया गया, और वहां से बार बार जो है प्रेस रिलीज आ रही हैं और मुख्तलिफ कन्वेंशन में वो जो है वो जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खिताब करने गए थे तो वहां बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर उनको जवाब दिया था कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, आप आइन का हुलिया बिगाड़ने जा रहे हैं, आप अदलिया का हुलिया जो है बिगाड़ने जा रहे हैं, आप जो है वो अदलिया की जो आज़ादी है वो सल्ब करने जा रहे हैं। आइनी अदालत को तमाम वकील जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ वो वकील जो हुकूमत की बी टीम बने हुए हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, वो जो है वो उनकी जो टॉप की लीडरशिप है वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन टॉप की लीडरशिप हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, हुकूमत की बी टीम बनी हुई है। और उसका इफेक्ट ऐसे लगता है कि अभी रिसेंटली अक्टूबर के आखिर में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होने हैं, उन इलेक्शंस में हुकूमत को मेरा ख्याल में उसका रद्द अमल भी पता चल जाएगा। तो कराची के वकला जो है वो इकट्ठे हुए, पेशावर में भी कन्वेंशन हुआ था, इसी तरह कराची बार एसोसिएशन बहुत बड़े पैमाने पर कन्वेंशन, और उसमें वकला की तादाद बड़ी जो कसीर तादाद में शिरकत, और वकला की जानिब से जो वकला रहनुमा है उनकी जानिब से जो आइनी अदालत है उसको मुस्तरद किया गया है और उसकी मजम्मत की गई है आइनी तरामीम की। और जो जुडिशरी के हवाले से खास तौर पर जो सलब करने, जो इख्तियारात सलब करने, जुडिशरी पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश इसको करार दिया गया है और उसके खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान किया गया है। शदीद गुस्से में है वकला। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल हुकूमती बी टीम बनी भी रहे, इसके बावजूद लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इसी तरह बलूचिस्तान, कराची, वहां के वकील जो है वो बाहर निकलेंगे। इसी तरह कल कराची में एक वॉक भी हुई, उस वॉक में सीनियर जो है वकला वो भी शरीक थे। ऐसे लगता है कि एक नई वकला तहरीक जो है वो जन्म ले सकती है जिस तरह हुकूमत आगे बढ़ रही है। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, अगर हुकूमत वक्त ने कदगन लगाने की कोशिश की, जो अदलिया की आज़ादी है उस पर, अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, आईनी अदालत का क़याम अमल में आया तो बहरान खड़ा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि उस बहरान को फिर रोकना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि वकील कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट बाहर निकलेंगे, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मौलाना फजल रहमान माइनस करके अगर हुकूमत ने आईनी अदालत बनाई और जो है वो मौलाना जो है वो उसमें साइड पे होंगे और मौलाना भी हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे, फिर पीटीआई ऑलरेडी हुकूमत के खिलाफ खड़ी है, इसी तरह बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन वकील एक अलग से पूरी एक जमात है, पूरा एक जो है वो उनका स्ट्रक्चर है पूरे मुल्क में वकीलों का, और वो एक इंडिपेंडेंट हैसियत में जो है वो हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। इस्लामाबाद में वकीलों ने यह ऐलान किया था कि हम शारे दस्तूर पर जो है वो आएंगे अगर इस किस्म की आईनी तरामीम जो वो की गई, जहां पे सलब की गई अदलिया की आज़ादी, जुडिशरी पर कदगन लगाने और उसके जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सलब करने की बात की गई। वो तो ये भी बात कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनका नोटिफिकेशन किया जाए, बार बार ये मुतालबा आ रहा है, लेकिन हुकूमत उस पर भी कान अभी तक नहीं धर रही। 10 दिन रह गए हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया गया। गमो गुस्सा ऐसे लगता है कि वो बढ़ रहा है, जो है वो उसमें शिद्दत आ रही है वकला में। अगर हुकूमत जो है वो 18, 19, 20 इन तारीखों में जैसे लग रहा है कि हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है कि वो आईनी तरमीम ले आएगी और आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो जाएगी, तो इसमें कोई ऐसी आईनी तरमीम हुई जिसमें जुडिशरी पर कदगन लगी उसकी आज़ादी पर, तो फिर वकील जो है वो बाहर निकल सकती है, ऐसे एक तासुर मिल रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान बार काउंसिल या बलूचिस्तान के वकील, खैबर पख्तूनख्वा के वकील जो है वो, इसी तरह कराची के वकील, इस्लामाबाद के वकील, पंजाब में लाहौर के वकील, वो ये बात कर रहे हैं और बड़ी मुस्तकिल बात कर रहे हैं कि हम इन तरामीम को, जहाँ पे जुडिशरी की आज़ादी को सलब करने की कोशिश की गई, हम उनको नहीं मानेंगे। देखना यह है कि ये मामलात कहाँ तक आगे जाते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है कि इमरान खान साहब से मुलाकात कब हो सकेगी वकला की। अब अंदाज़ा लगाया जाए तो आज है 15, 17 अक्टूबर तक जो है वो पाबंदी लगाई गई थी, 18 अक्टूबर तक, तो 19 अक्टूबर को पहली समाअत होनी है। मतलब 19 अक्टूबर सुबह 10 बजे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है अडियाला जेल में। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ये समाअत करेंगे और उसमें जो आखिरी गवाह हैं उन पे जरा होनी है। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि पहली मुलाकात इमरान खान के वकला की वो हो सकती है 19 अक्टूबर को। अब देखना यह है कि क्या 19 अक्टूबर के से पहले
हुकूमत को प्लान कर रही है कि 19 अक्टूबर से पहले वो कोई आईनी तरमीम ले आए ताकि इमरान खान से मुलाकात करने से पहले ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। और इमरान खान की जो इंस्ट्रक्शंस आनी है, जो हदायत आनी है, या वो किसी एहतजाज का ऐलान अगर करते हैं तो उसको कैसे जो है वो उसको काउंटर किया जाए। तो ये मामला है कि मुलाकात होनी है 19 अक्टूबर को। आज है 15 जो है वो अक्टूबर, और आज दिन है जो है वो बुध, मंगल दिन है, कल बुध होगी और उसके बाद परसों जो है वो थर्सडे होगा। और रूटीन की जो मुलाकात होती है वो मंगल को होती है, लेकिन मसला ये है कि अब पाबंदी लगी हुई है अडियाला जेल में, तो मंडे को समात होगी, फिर जो है वो ट्यूसडे और वेंसडे फिर समात होगी, मतलब 21 अक्टूबर को और 19 अक्टूबर को 2 समातें हैं। इससे पहले क्या मुलाकात होगी? क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो ये किया था कि जब तक तो पाबंदी है, मतलब 18 अक्टूबर तक ये हमारे जराए बताते हैं कि पाबंदी है कि वो मुलाकातें नहीं करवा रहे, तो 19 अक्टूबर को तो फिर वैसे ही मुलाकात होनी है। लेकिन हुकूमत 18 अक्टूबर एक दिन बचता है कि वो जो, क्योंकि चीनी सदर भी यहाँ पे होंगे 17 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर एक दिन बनता है कि क्या हुकूमत 18 अक्टूबर को, जिसके हवाले से बिलावल ये कह रहे हैं कि हम जो है वो आईनी तरमीम ले आएंगे, आईनी तरमीम जो है वो लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो ला सकेंगे? दूसरी तरफ मौलाना ये कह चुके हैं कि जब 9 माह हमने जो है वो 18वीं तरमीम पे इतनी मुशावरत की थी, वहाँ 9 माह लगे थे, तो इसमें क्या 9 दिन भी हम नहीं गुजार सकते? तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस मामले में। लेकिन इसी दौरान 17 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक जब वो वहां पे समात भी रखी हुई है, जिसमें आबिद जुबैरी की दरखास्त थी कि आईनी तरमीम के खिलाफ उनकी दरखास्त थी। उस दरखास्त को भी देखना है कि 17 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशरी की जानिब से किसी किस्म के रद्द अमल वाले मामले को जब वो खत्म करते हैं, इसका रास्ता बंद करते हैं या क्या करते हैं, ये भी उसमें देखने वाली बात होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नाजरीन। इसी में इमरान खान साहब से जो मुशावरत का मामला है पीटीआई की जानिब से, ऐसे लगता है कि जो इजलास 15 अक्टूबर को आज होना था, इसको मुअख्खर किया गया है। ये 18 अक्टूबर को दोबारा से ये एहतजाज हो सकता है मुमकिन तौर पर, क्योंकि मुलाकात अगर नहीं होती, इससे कबल जो इंतजार पंजोता है या जो नई महदर पंजोता है, उनकी जानिब से ट्वीट की गई कि इमरान खान जो है वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हम आईनी तरमीम को नहीं मानेंगे, ये आईनी तरमीम हो गई तो हमारे तमाम हुकूक सलब हो जाएंगे, ये इमरान खान साहब जब वो कह चुके हैं। तो अब देखना यह है कि मुलाकात अगर नहीं भी होती तो उस मुलाकात ना होने की सूरत में क्या पीटीआई 18 अक्टूबर से अपना एहतजाज दोबारा जो है वो शुरू करेगी, जो मुअख्खर किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया, मुअख्खर किया गया है। तो ये जो देखने वाली बात है, और ऐसे लगता है मुझे कि 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर को मैदान दोबारा से सजेगा। एक तरफ हुकूमत जो है वो चाह रही है कि आईनी तरमीम हर सूरत में करे, रोजाना की बुनियाद पर आईनी अदालत, आईनी अदालत, आईनी अदालत। बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ तारीखी हवाले जब लेकर आ रहे हैं, हमने तब भी कोशिश की, हमने जब वो मिसाके जमहूरियत में लिखा हुआ है, हालांकि मिसाके जमहूरियत में ऐसी ऐसी शिक्के मौजूद हैं कि उसमें अगर इम्प्लीमेंटेशन पे आए तो मेरे ख्याल में सारे राजी हो जाएंगे। आपकी सियासत में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे? मेरा नहीं ख्याल। अगर ये कोशिश करें, ये कहें, एक दफा कह दें कि थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट है सियासी स्ट्रक्चर में वो हम खत्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम जो है वो ऐलान कर रहे हैं, तो क्या ये हो सकेगा? नहीं हो सकेगा भाई, कैसे हो सकेगा? तो इसलिए दूसरी जानब नंबर पूरे कराने के लिए पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि उनके एमएलएज, उनके सेनेटर्स पर प्रेशराइज किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को प्रेशराइज किया जा रहा है। 63A का जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल कर दिया, बज़ाहिर जो है वो एक सहूलतकारी हुई, तो उसके बाद जो है वो एमएलएज और सेनेटर्स को प्रेशराइज, उनकी फैमिलीज को प्रेशराइज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई मतलब कहां से लोग आते हैं कि ये जो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं? तो ये मामला भी इसमें देखने वाली बात है। सिर्फ जो है वो अब जो मिसाके जमहूरियत में सिर्फ आईनी अदालत है, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब आईनी अदालत आप बना दें तो हर मामले का हल जो है वो आईनी अदालत है। भाई आईनी अदालत कैसे हल है? कैसे हल है? आप पूरा पैरेलल एक स्ट्रक्चर आप खड़ा करेंगे तो दोनों कैसे जो है वो एक टाइम पे चल सकेंगे? लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।